हम यदि आज भी संसार में सात्विकता से, यम नियम संयम से जिएंगे तो देखो केवल इतना रहा कि पकड़ाई अच्छी जगह पे आ जाए और समय पे पकड़ा जाए। ध्रुव को समय पे ज्ञान पकड़ा गया तो वह अच्छी रास्ता पे चला गया। चाहती तो माँ मामला बिगाड़ देती, पर देखो कितनी सावधानी रखी वहां। खड़वांग नाम के राजा ने कहा कि प्रभु तुम भले 2 घटी का जीवन दे दो मुझे, क्षणिक भर का दे दो, पर 2 घटी भी दो तो ऐसा दो कि सावधानी रहे, गलती ना हो जाए। और यहाँ गलती क्या हो गई हम सबसे कि हम पकड़ने आए थे ब्रह्म और पकड़ा गई माया, क्योंकि 2 ही एक सी थी। चाशनी भी एक सी थी और मिश्री भी एक सी दिखाई दे रही थी, दोनों में मिठास थी। तो पकड़ने आए थे मिश्री और बैठ गए चाशनी पे। मक्खी भी वैसे दिख रही है, मधुमक्खी भी दिख रही है, पर मक्खी कह रही है कि देख मैं तेरे जैसी दिखती हूँ, मेरे में और तेरे में कोई विशेष अंतर नहीं है। पर मधुमक्खी ने कहा कि तू मक्खी है, मैं मधुमक्खी हूँ, बस इसको तू समझ। तू कभी मधुमक्खी नहीं बन सकती, क्योंकि तू फूल पे भी बैठती है और धूल पे भी जाकर के बैठती है, और मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं केवल फूल पे जाके बैठती हूँ, धूल पे जाके नहीं बैठती। अपना रस बनाती हूँ, समय आए जब लोगों को बांट देती हूँ और स्वयं भी पान करती हूँ। कितनी गहरी बात कह रही है। पपीहा पक्षी का अपना सिद्धांत, यहाँ शेर का अपना सिद्धांत, यहाँ जीव जंतुओं का अपना सिद्धांत है, पर हम मनुष्य होकर के अपना कोई सिद्धांत नहीं रखते। कहीं भी खा लिया, कहीं भी बैठ गए, किसी से भी बोल लिया, किसी से भी कुछ तो भी कह दिया। तब कि देखो आज भी हमें उसने रसयुक्त योनि में भेजा है कि हम सही चीज पकड़ लें। अब देखो कभी कभी क्या हुआ कि कोई व्यक्ति घर से गया बस पकड़ने के लिए, अब समय से तो चला गया, उसने तो पूरी कोशिश करी, पर कभी ये भी देखो कि बस और डंपर के हारन एक से ही होते हैं। अब गया था बस पकड़ने और पकड़ा गया डंपर, तो वापिस आ गया। अब कैसे जाऊं? गया किस लिए था? बस के लिए। अब बस का हारन सुन के घबरा गया कि बस आ गई, बस आ गई। वहां जाकर के देखा तो पता चला कि ये तो बस नहीं है। अब दुख हुआ साहब कि बहुत बड़ी गलती हो गई। अब किसी ने कहा कि बस भी साहब जाने के लिए केवल आखिरी थी, वह भी निकल गई, तो इससे पहले जो हारन बजा था बोले वो वही बस का था, पर गलती हो गई आपसे, आपने चूक कर दी। तो अंदाज लगाएं कि 100-500 किलोमीटर दूर हो अपन, और रात का मामला हो, ठंड का महीना हो, बरसात का महीना हो, कोई साधन नहीं हो, तो फिर 10-12 घंटा काटना कितना अखरता है कि जरा सी भूल में जीवन की बस निकल गई। और शास्त्रकार कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान के द्वार पे जाने का अंतिम साधन यही है, और ये भी हम चूक गए तो गलती हो गई, क्योंकि जो पकड़ना था वो पकड़ाया नहीं। गए थे बागंबर के चक्कर में, पर आडंबर पकड़ा गया। गए थे भक्ति के चक्कर में, उसने 2 मुट्ठी नुक्ति दे दी, नुक्ति पकड़ा दी, और हम वापिस आ गए हंसी खुशी होते हुए। और हमने आज भी कथाओं को, सत्संगों को, भजन के कार्यों को हमने साहब नुक्ति पे ही ले गए कि नुक्ति मिल गई यानी सब कुछ मिल गया। और उसने कहा कि भक्ति पकड़ते तो मुक्ति मिलती, नुक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ के समापन को लोगों ने भक्ति से जोड़ा ही नहीं, खाली कथा का समापन नहीं है। यहाँ तो शुगर वाला व्यक्ति भी यदि मर जाए तो उसका समापन भी लोग नुक्ति के भंडारे से ही कर रहे हैं। जो खाता नहीं था जीते जी, जिसको शक्कर की बीमारी थी,
उसका भंडारा भी अंत में काय से किया? नुक्ति से। उसका नुक्ता नाम नुक्ति के कारण ही पड़ा है। नुक्ता उक्ता नाम नहीं था कहीं, उसका नाम तो मृत्यु भोज था, पर समाज में करके लोगों ने उसका नाम ही बदल दिया, नुक्ता रख दिया कि विश्राम जीवन का भी नुक्ति से हो। तब की संतों ने कहा कि अपने जीवन का, सत्संग का, धार्मिक अनुष्ठानों का विश्राम भक्ति से हो, जिससे मुक्ति मिले। नुक्ति से मत करो। कभी भी सुनने जाओ, कहीं भी जाओ, वहां एक मुट्ठी नुक्ति से पेट भरा जाएगा पर मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गलत दिया उसने। बांटने वाले ने दे दी मुट्ठी भर के और अपन संतुष्ट होके आ गए। गए थे पकड़ने कुछ और पकड़ा कुछ गया। ये कारण भी रहा कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं से विखंडित हो गया। हम समझ नहीं पाए कि जाना कहाँ था। और उसने बराबर कहा कि तू सही जगह पे आ जा, सही पते पे आ जा। तू आएगा तो मैं भी तेरे घर आऊंगा, तू चिंता मत करे। और यही चिंता हो रही है कि देखो हम रोज रोज जा रहे हैं, कथा सुन रहे, सत्संग सुन रहे, मंदिर जा रहे, तीर्थ जा रहे। तो उसने भी कहा कि चिंता मत करे। यहाँ का सिद्धांत है कि प्रेम से प्रेम है, ये जगत का नियम है। ये संसार का भी नियम है कि हम किसी के घर ब्याह में जाएंगे बहन बेटी के, तो वो भी आएगा। और फिर उसने कहा कि जब दुनिया व्यवहार निभाती है तो मैं क्यों नहीं व्यवहार निभाऊंगा। परमात्मा ने हमारे साथ देखो व्यवहार ही निभाया है, व्यापार नहीं किया। हम बाजार में गए, दुकान पे से हमने कोई वस्तु खरीदी, 10 रुपए की कोई वस्तु आई, हमने उसे 10 रुपया दे दिए, उसने उसके बदले में वस्तु दे दी। इसको समाज के लोगों ने काय का नाम दे दिया? व्यापार का। तुरंत लेन देन यदि हो जाए, इसका नाम है व्यापार। पर समय आने के बाद लेन देन हो, इसको लोगों ने व्यवहार का नाम दिया कि ये व्यवहार है। अब व्यवहार कैसा होता है कि हम किसी की बेटी के ब्याह में गए, हमने गोदरेज, कूलर, पंखा दहेज में दिया, उसने रजिस्टर लाया और लिख लिया। अब किसी ने पूछा कि ये लिख क्यों रहा है, क्या ये अब भी बाजार से लाके दूसरा बुलवा के देगा? बोले नहीं, ये इसलिए लिख रहा है कि जब कभी इनके घर कोई कारज होगा तो हमारे से भी जैसी क्षमता रहेगी वैसा हम इनका बदला देंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो अभी मैं नहीं दूंगा, अभी तुम आ रहे हो, रोज मिलने जुलने आ रहे हो, दर्शन कर रहे हो, सुन रहे हो। जब तुम्हारे घर कोई कारज होगा तब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसके पास सब लिखा है, कर्मों में लिख दिया, भाग्य में लिख दिया, उसकी लिखा पढ़ी में लिख लिया कि फलाना व्यक्ति आता है। तो इधर से भी आवाज गई कि हम भी नहीं कहते आपसे कि आज ही आओ। वो दहेज देने वाला व्यक्ति भी कह रहा है कि हम नहीं कह रहे कि आज ही गोदरेज लाके वापिस करो, पर जिस दिन हमारी बेटी का ब्याह हो उस दिन तुम आ जाना, आपसे जो बने वह दे देना। तो भक्तों ने भी एक ही निवेदन करा, हम तेरे द्वार पे आते हैं तो केवल इसलिए कि तुम भी हमारे घर आओ।